नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज कि दक्षिण भारत की वैसी नदियों जो कि अरब सागर में गिरती हैं और वैसी प्रमुख नदियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदियों से संबंधित, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कि नदियों से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता ही है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं ट्रिक के माध्यम से और देखते हैं कि किस प्रकार से जो अरब सागर में गिर जाती है उन नदियों के नाम बिल्कुल आसानी से याद रखेंगे और वैसे नदियों के नाम जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है उन नदियों के भी नाम याद रखेंगे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि अरब सागर में जो नदियां गिर जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात मैं स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो अरब सागर में गिरती हैं वो समझिए कि भारतवर्ष में पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां होती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और जो पूर्व की ओर गिरती हैं वो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो एक बात और याद रखेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अब आप लोगों को प्रश्न आ रहा होगा कि एस्चुअरी क्या होता है। देखिए, एस्चुअरी क्या होता है कि जैसे तेज ढाल से, जैसे पहाड़ी से कोई भी जल की बूंदें हैं या फिर जो जल की बौछारें हैं वो अगर तेज गति से अगर गिरती हैं तो वो एक खड्डा का निर्माण करती हैं, जिसको आप गड्ढा भी मान सकते हैं। तो जो गड्ढा का निर्माण, जैसे पश्चिमी घाट में क्या है कि ज्यादातर पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में ढलान बहुत ज्यादा होने के कारण से जो नदियां बहती हैं बहुत ही तीव्र गति से बहती है। पश्चिम में जितनी भी नदियां हैं वो तीव्र गति से बहने के कारण जो समुद्र में मिलने से पहले वो बहुत बड़ा बड़ा खड्डा का निर्माण करती हैं, उसे ही हम एस्चुअरी कहते हैं। जबकि जो पूर्व में बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों? चूंकि उनका जो लेवल होता है लगभग लेवल एक समान होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा हमेशा जो है नदी हमेशा ट्रायंगुलर शेप में निक्षेप कर देती है, जो अपने साथ में गाद और जितनी भी मिट्टियां लाती हैं उन्हें निक्षेप करती हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई जो कि नदी से संबंधित है। ठीक है, एस्चुअरी और डेल्टा मैंने बता दिया। अब हम लोग नदी का नाम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, ट्रिक क्या है? अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है कि अरब के लिए हम लोग अरे का यूज करेंगे, क्योंकि अरे और अरब में देखिए अर और अरे एक समान है। तो अरे लू समानता। ठीक है, लू समानता, समानता तो वर्ड आप समझ रहे होंगे, समानता जिससे इक्वलिटी की बात हो रही है। लू समानता ये इस प्रकार से इसलिए बनाया गया है, देखिए वर्ड मैच नहीं कर रहा है लू समानता, लेकिन ये इस प्रकार से इसलिए बनाया गया है कि क्रमशः है ये। जब आप देखेंगे कि लूनी नदी, उसके बाद साबरमती नदी, माही नदी, तो जब आप पश्चिम में आप एटलस खोल के आप देखते हैं तो लूनी नदी से शुरू होकर लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, भरतपूजा नदी, ये बाद में हो जाता है जुआरी, शरावती, उसके बाद में गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। तो ये आप देखते हैं कि सीरियल में चल रहा है। इसीलिए इस प्रकार से मैंने लिया है ट्रिक को कि लू समानता। ठीक है, समानता में आपका क्या आ जाता है? स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। समानता मतलब इक्वलिटी, लू से लूनी, तो लू समानता आप याद कर लेंगे। उसके बाद में एक माँ से आगे एक स्टोरी चलती है, छोटी सी स्टोरी है कि माँ भरत अपने यारों के साथ गंगावेली नदी में शराब और जुआ खेल रहा है। देखिए, लू समानता, इतना दूर तक आप इसको सेपरेट रख लें। ठीक है, लू समानता लूनी, उसके बाद साबरमती, उसके बाद माही, उसके बाद न से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो ये पश्चिम साइड में बहने वाली, ये देखिए अरब सागर में गिरती है तो पश्चिम साइड में बहने वाली ये नदियां हैं। ठीक है, लू समानता अलग कर देंगे। उसके बाद में आगे देखिए कि माँ से आपका मांडवी हो गया। ठीक है, ये छठे नंबर की नदी है सीरियल में। ठीक है, और ये प्रमुख नदी है। ऐसे तो देखिए पश्चिम साइड में भी आप देखेंगे तो अनेकों हो सकता है 25-30 नदियां होंगी टोटल। ठीक है, लेकिन वो उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी देखिए जुआरी, शरावती, गंगावेली, इन सब से पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये प्रमुख नदियां हैं और बड़ी नदियां हैं, इसलिए इनको मैंने ले लिया हुआ है। और ये आप काउंटिंग करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत ज्यादा नदी है। आप और भी ट्रिक्स यूज करके आप देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए या फिर आप यूट्यूब में ही सर्च करिए, आपको 8
7 नदियां आपको दिखाएंगे, कोई कोई 5 नदियों का ट्रिक्स दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने लगभग आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11 नदियों का ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, जो कि प्रमुख नदियां हैं। इनसे भी प्रश्न पेरियार, भरतपुजा, गंगावेली से कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। अब क्या करेंगे आगे कि भरत अपने यारों के साथ, देखिए भरत से भरतपुजा हो गया, अपने यारों के साथ गंगावेली नदी में, देखिए यार से आपका पेरियार हो गया, गंगावेली नदी में, ठीक है, शराब और जुआ खेल रहा है। ठीक है, अब इसमें सीरियल अगर करना हो तो आपका यहां तक आपका 6 नंबर तक आ जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद इधर से चलेंगे 7, 8, 9, 10, 11। भरतपुजा सबसे नीचे है, केरल से भी सबसे नीचे आ जाता है। लूनी आपका लगभग आपका कक्ष में समाप्त हो जाती है। तो एक बात आप याद कर लेंगे कि लूनी वैसी नदी है जो कि गिरती नहीं है अरब सागर में, ये कक्ष के रण में ही समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं सभी प्रमुख वैसी नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके लिए ट्रिक है एमपी, अर्थात महानदी और पेन्नार। एमपी से आप याद कर लेंगे कि महानदी, एम से, पी से पेन्नार। एमपी की गोद में गंगा और रेखा का कब विलय हो गयो। ठीक है, चूंकि आप लोग झारखंड से रहने वाले हैं या झारखंड के रहने वाले होंगे, तो ये हो गलो जो भाषा है वो आपका झारखंड का भाषा है। तो ये आप याद रखेंगे, हो गलो से हुगली नदी है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं देसी अंदाज में आप लोगों को बता रहा हूं कि एमपी से आपका हो गया महानदी और पेन्नार नदी। ठीक है, उसके बाद में गोद से गोदावरी, गंगा रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा, का से कावेरी। कब से आपको याद रखना है, 2 है, देखिए यहां भी मैंने दिखाया हुआ है, कब से कृष्णा और ब्राह्मणी। ठीक है, तो कब से कृष्णा और ब्राह्मणी, विलय से वेगाई और होगलो से हुगली। तो एमपी की गोद में, ठीक है, गंगा और रेखा का कब विलय, ठीक है, होगलो। एमपी की गोद में गंगा और रेखा का कब विलय, होगलो से हुगली। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसीलिए इसको लेना आवश्यक हो गया। तो यहां भी आपका लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 नदियां हो जाती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब देखिए कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। प्रश्न आपसे पूछा ऐसे जाता है कि जैसे कोई 4 सी नदी दे दी जाती है, ठीक है, 4 नदी दे दी जाएगी और उसमें से पूछी जाएगी कि कौन सी अरब सागर में गिरती है या कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जब आपको ये ट्रिक अगर याद रहेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि हाँ, ये नदी जो होगी ये अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, अरब, अरे लू समानता, माँ भरत अपने यारों के साथ गंगावेली नदी में शराब और जुआ खेल रहा है। तो ये अगर ट्रिक आपको याद है तो आप आसानी से ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो नदी है ये अरब सागर में गिरेगी। और ये ट्रिक अगर याद है तो आप आसानी से विभाजित कर सकते हैं कि ये जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये ट्रिक आपको मदद करेगी। इसी के साथ मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन प्रेस कर दें और कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, जिससे मैं आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकता हूं। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है और आप लोगों का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। ठीक है, और इसी तरीके से वीडियो आप लगातार देखते रहिए और चैनल में बने रहे। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। नमस्कार।